मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको शैवालों का आर्थिक महत्व के बारे में बताऊंगा। आतप जगत में शैवालों का महत्वपूर्ण स्थान है। शैवाल प्राय स्वच्छ जल की तालाबों, झीलों या अन्य जलाशयों में पाए जाते हैं तथा ताल, मलफेन या पॉन्ड स्कूम कहलाते हैं। कुछ शैवाल अलवणीय जल या समुद्र में पाए जाते हैं, जिन्हें समुद्री खरपतवार के नाम से जाना जाता है। संभवतः शैवाल प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, जिनके द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा के स्थिरीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जिसके फलस्वरूप श्वसन करने वाले जीवों का विकास हुआ है। ऑक्सीजन मुक्त करने के अलावा शैवालों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इस प्रकार शैवालों की नियंत्रित वृद्धि विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निराकरण में सहायक होती है। इसके विपरीत इनकी अनियंत्रित वृद्धि विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव भी डालती है। लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रभावों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लाभदायक महत्व या बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। भोजन के रूप में प्राचीन काल से ही अनेक समुद्री खरपतवार मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अलवणीय शैवाल भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले समुद्री शैवाल जापान तथा चीन जैसे तटीय देशों में अनेक समुद्री शैवालों को भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन शैवालों का पोषक मान या न्यूट्रिटिव वैल्यू तथा प्रति इकाई क्षेत्र उपज रूट फसलों की तुलना में बहुत अधिक होती है। भोजन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख शैवाल वंशों में पोरफायरा, अल्वा, ओलेरिया, कॉन्ड्रस, रोडिमेनिया, लेमिनेरिया तथा सार्गेसम शैवाल को रखा जाता है। इन शैवालों को सलाद, सूप, स्नैक्स आदि के रूप में या मीट के साथ पकाकर अथवा तलकर खाया जाता है। इन शैवालों को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने में आयोडीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है तथा संतुलित आहार के सभी खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन ए, बी, सी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाले समुद्री शैवालों में पोरफायरा टेनेरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पोरफायरा को जापान में खेती के बड़े पैमाने पर समुद्री किनारे उथले जल में प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती बड़े बड़े बांसों के जाल बनाकर की जाती है। समुद्री जल में उपस्थित इस शैवाल के मोनोस्पोर्स बांस के जाल पर एकत्रित होकर थैलस निर्माण करते हैं, जिन्हें एकत्रित कर लिया जाता है। इसे विभिन्न प्रकार के खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जापान तथा फिलीपींस में इसे अमानोरी नाम से भी जाना जाता है।
यूरोप में सबसे कीमती सूप पोरफायरा से ही तैयार किया जाता है। कॉन्ड्रस क्रिस्पस नामक लाल शैवाल से प्राप्त जिलेटिनी बहुशर्करा को गोश्त में भरकर दूध के साथ या फलों एवं आइसक्रीम के साथ खाया जाता है। रोडाइमेनिया नामक लाल शैवाल से डल्से नामक अंग्रेजी डिश बनाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिस्टोन नामक भोज्य पदार्थ नीरियोसिस्टिस नामक भूरे शैवाल से तैयार किया जाता है। स्कॉटलैंड में हलवा लैक्टूका को सलाद के रूप में खाया जाता है तथा इसका सूप भी बनाया जाता है। लेमिनेरिया सैकेराइना नामक भूरे शैवाल से प्राप्त भोज्य पदार्थ कोम्बू के नाम से प्रचलित है, जिसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में प्रयुक्त किया जाता है। भारत में लेमिनेरिया नामक लाल शैवाल को भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में नुनगहम कहते हैं। स्वच्छ जलीय शैवाल क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना नामक हरित शैवालों को भोजन के रूप में व्यापक प्रयुक्त किया जाता है। इन शैवालों में पोषक मान अधिक होते हैं। इनमें प्रोटीन, लिपिड तथा विटामिन्स की मात्रा पोरफायरा से भी अधिक होती है। इनकी पोषकता की तुलना पालक तथा सोयाबीन के सम्मिश्रण से की जाती है। इन्हें जापान, चीन, अमेरिका तथा भारत में औद्योगिक स्तर पर उगाया जाता है। इन शैवालों को प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज लवणों की उपस्थिति में आसानी से उगाया जा सकता है। इनके संवर्धन को छानकर मेथनॉल से उपचारित करके इनके रंग द्रव्यों को पृथक कर लिया जाता है। इन्हें पेस्ट्री, सैंडविच, केक, चावल आदि के साथ मिश्रित कर खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में होता है। क्लोरेला में लगभग 30% प्रोटीन, 15% लिपिड्स तथा 30% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, बी, सी तथा के भी उपस्थित होते हैं। जावा तथा चीन आदि देशों में नील हरित शैवाल नॉस्टॉक कम्युनी को भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। शैवाल मनुष्यों के लिए अप्रत्यक्ष भोजन स्रोत का भी कार्य करते हैं अर्थात खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। स्वच्छ जलीय या समुद्री दोनों ही प्रकार के शैवाल अनेक प्रकार के प्रोटोजोआ, कीटों के लार्वा तथा छोटी मछलियों का भोजन होते हैं। इसके साथ ही ये जीवधारी मछलियों का भोजन होते हैं तथा मछलियाँ मनुष्य के लिए भोजन का प्रमुख स्रोत होती हैं। मनुष्य के उत्सर्जी पदार्थ पुनः शैवालों के भोजन निर्माण में काम आते हैं। इस प्रकार से शैवाल खाद्य पदार्थों के रूप में मानव के लिए लाभकारी होते हैं। चारे के रूप में एल्गी एज फोडर, समुद्री खरपतवार जानवरों का मुख्य भोजन है। तटीय क्षेत्रों में अनेक किस्म के समुद्री शैवालों का उपयोग मुर्गी, भेड़ बकरी एवं गाय द्वारा चारे के रूप में किया जाता है। इनमें लैमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, एक्रोफिलम तथा सार्गेसम आदि प्रमुख हैं। इन शैवालों का चारे के रूप में प्रयोग इनमें विटामिन्स तथा खनिज पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा के कारण किया जाता है। शैवालों को सीधे ही चारे के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा इन्हें सुखाकर इनसे पशु आहार भी तैयार किया जाता है। शैवालों युक्त पशु आहार को खिलाने से पशुओं के दूध में
वसा की मात्रा बढ़ जाती है। फ्यूकस व एस्कोफिलम नामक शैवालों को आटे के साथ मिश्रित कर मुर्गियों के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिससे इनके अंडों में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है। मुख्यतः आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, चीन, जापान तथा डेनमार्क आदि देशों में समुद्री खरपतवार को चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑस्लिटोरिया तथा डाइटम्स का मछलियों की अनेक प्रजातियों तथा भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार रोडाइमेनिया को भेड़ बड़े चाव से खाती हैं। इस प्रकार चारे के रूप में पालतू पशुओं को खिलाने के काम लिया जाता है। उर्वरकों के रूप में एल्गी एज फर्टिलाइजर्स। कुछ शैवाल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमि की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। स्थानीय शैवाल मृदा की जैविकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत तथा अन्य कई देशों में बहुत सी भूमि कृषि योग्य नहीं है, जिन्हें ऊसर भूमि कहा जाता है। इस भूमि का पीएच अधिक होता है तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। इसके अलावा भूमि की जल धारिता क्षमता भी समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ नीलहरित शैवाल जैसे नोस्टॉक, एनाबिना, एलोसीरा तथा साइटोनिमा आदि ऐसी भूमि को खेती योग्य बना सकते हैं। इन शैवालों के लिए अधिक पीएच वाला माध्यम उपयुक्त होता है। अतः इस प्रकार की भूमि को जलक्रांत कर इनमें नील हरित शैवालों को उगाया जाता है। कुछ समय पश्चात भूमि की पीएच कम हो जाती है तथा इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप इसकी जल धारिता क्षमता में भी सुधार होता है तथा यह उपजाऊ हो जाती है। नील हरित शैवाल नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होते हैं। इस प्रकार यौगीकृत नाइट्रोजन अन्य पौधों द्वारा प्रयुक्त कर ली जाती है। अतः नील हरित शैवाल भूमि की उर्वरता में व्यापक वृद्धि करने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण वाले प्रमुख नील हरित शैवालों में नोस्टॉक, एनाबिना, टॉलीफोर्थ्रिक्स, ऑस्लिटोरिया प्रमुख हैं। इन नील हरित शैवालों को चावल के खेत में डालने के पश्चात किसी भी प्रकार के अन्य उर्वरकों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतर भूरे शैवालों का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। खाद्य के रूप में प्रयुक्त प्रमुख शैवालों में फ्यूकस, एस्कोफिलम, सार्गेसम, टर्बोनेरिया तथा लैमिनेरिया आदि प्रमुख हैं। इन शैवालों में खनिज तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन शैवालों को खेतों में सीधे ही डाल दिया जाता है। फ्रांस, आयरलैंड तथा श्रीलंका में धान की खेती में तथा चीन में मूंगफली और शकरकंदी आदि की खेती में इनको प्रयुक्त किया जाता है। भारतवर्ष में खजूर में टर्बोनेरिया को खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कैल्शियम की कमी वाली मृदा में कारा नामक हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त राजस्थान के कुछ लवणीय क्षेत्रों में एनीबिनोप्सिस, स्पाइरुलिना आदि शैवाल उगते हैं, जिन्हें खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। औषधि एवं प्रतिजैविक के रूप में एल्गी एज मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन्स फियोफाइसी वर्ग के वंशों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अतः इनमें
घेंघा रोग के उपचार के लिए औषधियों का निर्माण किया जाता है। गैलिडियम नामक लाल शैवाल का प्रयोग पेट संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। फ्यूकस लाल भूरे शैवाल से फ्यूकोडिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग खून का थक्का जमने से रोकता है। कोडियम तथा डाइजीनिया नामक शैवालों का उपयोग गुर्दे, यकृत तथा श्वसन रोगों के उपचार में किया जाता है। कारा तथा नाइटिला नामक शैवाल जलाशयों में मच्छरों को नष्ट करने में सहायक होते हैं, जिससे मलेरिया रोकथाम में सहायता मिलती है। कैरेगिनिन का उपयोग रक्त स्कंदी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अगर अगर का उपयोग मरहम बनाने में तथा रेचक के रूप में किया जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लोडोफोरा, लिंगबिया तथा एस्कोफिलम आदि प्रतिजैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये प्रतिजैविक विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया जाता है, जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को रोकने में सक्षम होता है। यह प्रतिजैविक पायोसाइनेज से मिलता जुलता है और स्टेफाइलोकोकस, एनस, एस्केरिसिया कोलाई तथा साइजेला डिसेंटेरी के विरुद्ध कार्य करता है। क्लिडोरा तथा लिंगबिया के निचोड़ या एक्सट्रैक्ट में प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। इनके एक्सट्रैक्ट में स्यूडोमोनास तथा माइकोबैक्टीरियम को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार एस्कोफिलम नोडोसम तथा निश्चिया पेलिया के एक्सट्रैक्ट में भी ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार से शैवालों का लाभदायक उपयोग मानव के रूप के लिए किया जाता है। वाहित मल अपादान में इन स्वेज डिस्पोजल घरेलू गंदे पानी के नालों तथा औद्योगिक उत्सर्ग जिसमें जलोढ़ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वाहित मल कहलाते हैं। इस अपशिष्ट में विलंबित तथा घुलनशील कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ बहुत तादाद में पाए जाते हैं, परंतु ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होती है। वाहित मल में अनेक रोगजनक अवायवीय जीवाणु होते हैं। वाहित मल तेज दुर्गंध देता है, इसलिए इसका अपादान या डिस्पोजल आवश्यक है। वाहित मल के ऑक्सीकरण से इसमें उपस्थित यौगिकों का खनिज घटकों में विघटन होता है। वाहित मल के ऑक्सीकरण में विभिन्न शैवालों की सहायता ली जाती है। यह ऑक्सीकरण विशेष प्रकार के जलकुंडों में शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा कराया जाता है। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, सिंडेस्मस तथा यूग्लिना आदि शैवालों को इस वाहित मल की सतह पर उगाने से इनके प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। इससे वायवीय जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं तथा वाहित मल का ऑक्सीकरण या अपघटन करते हैं। प्रकाश संश्लेषित शैवालों द्वारा वायवीय जीवाणुओं में म्यूटुअलिज्म या सह परोपकारिता द्वारा कार्य संपन्न होता है। इस प्रकार विघटित वाहित मल का उपयोग खाद्य के रूप में किया जा सकता है।